नमस्कार सर, सर्वप्रथम मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय श्री राम सर मैं चाहूँगा कि आप खुद हमारे दर्शकों को आपका परिचय दें सर। सर, मेरा नाम राजेश गुप्ता है। जी। मैं यहाँ पर वार्ड नंबर 45 भारतीय जनता पार्टी से मंडल का महामंत्री हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। समाज के लिए भी काम करता हूँ, पार्टी के लिए भी काम करता हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे के एरिया के अंदर कोई भी गरीब आदमी हो, कोई जरूरतमंद आदमी हो, तो हम उसकी सेवा के तत्पर तैयार रहते हैं। मेरी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। तो सर अभी जैसे कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे बीजेपी के लीडर्स हैं और काफ़ी सारी अन्य पार्टियां लोगों को खाना वितरण वगैरह कर रही है, तो उसमें आपका क्या सहयोग रहा? क्या आपने कहाँ पर क्या क्या कार्य किए और क्या अभी चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी के आदेशानुसार हमारी पार्टी का आदेश हुआ कि जो जितने भी कोरोना पीड़ित जो लोग हैं, जो हॉस्पिटल में पेशेंट जो एडमिट हैं जी। उनकी सेवा के लिए हमारे पास आदेश प्राप्त हुआ। उनके आदेश के अनुसार हमारे जिले के अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, जितने भी मंडल के महामंत्री हैं, एससी मोर्चे के अध्यक्ष भाई शशि सूद जी, उनकी पूरी टीम, मोर्चे की पूरी टीम 1.5 महीने तक लगातार हमने करीब 500 पैकेट सुबह और 500 पैकेट शाम को हमने संजय गांधी हॉस्पिटल के सामने कैंप लगाकर उसको वितरित किया। जी। उसके बाद भी हमारे एरिया से जो निगम प्रत्याशी रहे भाई नितिन नावरिया जी, उनके नेतृत्व में 500 पैकेट शाम को पके हुए खाने के, उन खानों को हमने जो गरीब परिवार के लोग हैं, झुग्गी झोपड़े में रहने वाले लोग हैं, जो बेचारे लॉकडाउन से परेशान है, जो खाने से खाने तक की वो नहीं है, उनको घर घर जाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खाना वितरित किया, बना हुआ खाना सब। उसके बाद हमने जो गरीब परिवार है उन परिवारों को हमने सूखे राशन की व्यवस्था की। बजरंग शुक्ला जी के नेतृत्व में हमने सूखे राशन को बांटा और घर घर जाकर हमने जितने मेरे वार्ड के अंदर जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं, हर ब्लॉक के अंदर एक एक घर पर जाकर हमने सैनिटाइजर भी करवाया, सैनिटाइजर वितरित भी किया, मास्क भी वितरित किए। और हमारी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से यही कोशिश हुई है कि कोई भी कोरोना से जो पीड़ित परिवार है, जो गरीब लोग हैं, वो किसी भी चीज से दुखी ना रहे। सर आपने अभी जैसे राशन वितरण की बात की, तो दिल्ली सरकार ने घर घर राशन वितरण का एक योजना का आरंभ किया था, तो उसमें केंद्र सरकार ने वो राशन वितरण और राशन घर घर ना पहुंचाए, ऐसी उन्होंने बीच में रुकावट कर दी। क्या कारण होगा सर, थोड़ा सा बारे में? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली के प्रत्यक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधोड़े जी ने फरवरी माह के अंदर ही चेता दिया था और केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राशन वितरित करने का प्रोग्राम सेट कर दिया था और दिल्ली सरकार राशन दे भी दिया था। उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए और इस व्यवस्था को संभालने में नाकाम हुए और जो गरीब आदमी का जो राशन है वो आज भी इनके गोदाम में सड़ रहा है और गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा, गरीब परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि केंद्र सरकार जो व्यवस्था देती है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार व्यवस्था को वितरित करने में नाकामयाब रही है। राजेश जी, मेरा सवाल क्या था, आपने जवाब क्या दिया। मेरा सवाल ये था कि केंद्र सरकार ने ये योजना क्यों रोकी सर? सर, केंद्र सरकार ने योजना नहीं रोकी। ये केंद्र सरकार को और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो हमेशा गरीब लोगों के पक्षधर रहे हैं, गरीब परिवारों के पक्षधर रहे। आप देखिए, परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
देश के नाम संबोधित किया, उसके अंदर नवंबर तक राशन फ्री वितरित करने के लिए ऐलान किया। तो ये केवल एक विपक्ष की साजिश है, केंद्र को कैसे बदनाम किया जाए। सर, आप वार्ड नंबर 45 के यहाँ पे बीजेपी के लीडर हैं। मैं आपकी पूरी विधानसभा की बात करता हूँ। सुल्तानपुरी विधानसभा ले लो, मंगोलपुरी विधानसभा आप ले लो, जहाँ पर ऐसी कोई गली नहीं है, ऐसी कोई नुक्कड़ नहीं है जहाँ पर सट्टा नहीं चलता हो, शराब न चलती। क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन व्यस्त है, या फिर क्योंकि पुलिस प्रशासन फिलहाल बीजेपी के पास है, न कि आम आदमी पार्टी है, तो क्या पुलिस प्रशासन व्यस्त है या फिर आराम से मौज कर रही है? सर, क्यों आज तक किसी को रोक नहीं पाई? सर, क्या इसी से आज की युवा पीढ़ी खराब हो नहीं रही है क्या? देखिए सर, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरे वार्ड का सवाल है, जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, मैं मानता हूँ यहाँ पर सकते अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं इसके अधीन बन चुके हैं। लेकिन मैं खासकर अपने जो पीएस सुल्तानपुरी के असर चुकी आपकी बात नॉलेज में डालना चाहता हूँ। जी जी बोलिए। कि मैंने कई बार पुलिस कमिश्नर जी को, डीसीपी साहब को लिखित में मैंने संज्ञान में डाला कि मेरे वार्ड के अंदर, मेरे विधानसभा में ये अवैध कारोबार हो रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने इस किसी बात पर गौर नहीं किया सर। और आज की टाइम में आप देख रहे थाने के सामने जो पीएस सुल्तानपुर के एसएचओ साहब हैं, इन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी करा रखी है थाने के सामने जी। सर एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा अपनी मोटरसाइकिल से अपने किसी अगर परिवार में कोई पेशेंट है, उसकी दवा लेने के लिए अगर वो जा रहा है, उसको गाड़ी रोक के बंद कर दिया जाता है। मैं सर, आप एक समाज सेवक, अभी तो बीजेपी के आप लीडर बन गए, समाज सेवक पहले थे आप, काफी सालों से समाज सेवा करते आए हैं। मैं एक छोटा सवाल करूंगा कि आज तक यहाँ के एमएलए वगैरह या कभी भी किसी भी अन्य पार्टी का कोई कार्यकर्ता यहाँ आके किसी जनता, गरीब को, मजदूरी करने वाले बहुत तत्व के लोग हैं सर, सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 200 का रोज कमाते हैं और 200 का रोज खाते हैं, क्या ऐसे लोगों को कभी हेल्प करते हुए, मदद करते हुए कोई, मैं यहाँ का विधानसभा का कोई भी लीडर ले लूँ, चाहे किसी भी पार्टी का हो, आपको दिखा है सर? आप पार्टी पे ना जाइए, आप एक समाज सेवक है, समाज सेवक होकर बताइएगा। सर, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। कोरोना काल के टाइम में मैंने अपने वार्ड के अंदर, और वार्ड का मैं अपनी पूरी विधानसभा की बात आपको बता देता हूं कि कोई भी आदमी, जहां तक आम आदमी की पार्टी या आम आदमी जो प्रतिनिधि है, आम आदमी के जो एमएलए हैं, जो काउंसलर हैं, उनकी तो आज तक हमने शक्ल ही नहीं देखी एरिया के अंदर। उन्होंने ये नहीं देखा कि एरिया के अंदर हमारे कितने परिवार कोरोना से पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, कितने बेचारे रोटियों से परेशान है, जिनका एक टाइम खाना बनता, दूसरे टाइम खाना नहीं बनता है न। तो और देखिए, हमारे यहाँ काउंसलर भी, हमारे दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ काउंसलर भी आम आदमी पार्टी का है और एमएलए आम आदमी पार्टी का है, जबकि एमएलए साहब तो अपने कोटे के अंदर बैठे हुए हैं। उन्होंने तो आज तक एरिया के अंदर झांका ही नहीं बिल्कुल भी देख के कि मेरे के अंदर हो क्या रहा है। और जहां तक काउंसलर, आपको बता दूं मैं, काउंसलर के टाइम को पीरियड को 4 साल हो गए। ये तो इतना निकम्मा हमारे बीच में प्रतिनिधि चुन लिया गया है कि ये तो हमारे के अंदर वो आता ही नहीं है जी। सर, मैं आपकी एक बात नॉलेज और आपके चैनल के माध्यम दिलाना चाहता हूँ कि मेरे एक RWA की सोसाइटी भी है, कमेटी भी है, जिसके RWA के हमारे अध्यक्ष नवीन जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमारे RWA के उपाध्यक्ष अनिल कुमार जी भी बैठे हुए हैं। हमारे समाज के, ये भी हमारे समाज सेवक हमारे अशोक गुप्ता जी हैं। मैं एरिया के अंदर सर आपकी निगाह में डालना चाहता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर जितने भी सरकारी पार्क हैं, उन पार्कों की व्यवस्था बहुत ही चरमराई हुई है, बहुत ही व्यवस्था खराब है। उन पार्कों के अंदर सर समय को अड्डे बना रखे हैं, और ज्यादा दूर मन जाइए, मेरे ऑफिस से बाहर निकल कर देख लीजिए आप,
यहाँ पर इतनी भीड़ लगी होती है कि वहीं आके और आधे मुझे अवैध शराब पीते हैं। और P1 P2 में हमारी सब्जी मंडी लगती है, P1 की जो माता बहन हमारी निकलती है। जैसे आपने कहा, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, आप बाद में बता दीजिएगा। यहाँ तो दिल्ली के अंदर आपकी 2 विधानसभा, मुगलपुरी सुल्तानपुरी एक ही पड़ती है, समझ लो आप। उसी के अंदर ऐसे भी दिल्ली के अंदर कई सारे एमएलए ऐसे हैं जिनके ऑफिस के पास ये सारी चीजें बिकी जा रही है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है सर कार्रवाई। बताइए अब सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन सर फिर ये जो आपके जो प्रतिनिधि हैं, नहीं सर, पुलिस प्रशासन तो बीजेपी के है ना सर। सर मैं आपको प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन काम करने कहाँ दे रहे हैं ये लोग जो प्रतिनिधि हैं यहाँ के। अगर प्रशासन कोई काम करता है तो जो प्रतिनिधि चुने हुए में दबाव डाल देते हैं कि ये तो मेरा आदमी, आपने इसको कैसे पकड़ दिया, इसको छोड़िए जी। जब वो प्रतिनिधि जो दबाव डालेंगे तो प्रशासन क्या करेगा सर इसमें, बताइए आप। जी सर। सर मैं आपके चैनल माध्यम से या आपके चैनल माध्यम बताना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर, मेरे ब्लॉक के अंदर जो पार्क हैं जिनकी पार्क की हालत खस्ता है, उन पार्कों का अड्डा बन चुका है समैकियों का सर। वापस समय के लोग समय पीते हैं, समय दारू नशा करने के बाद हमारी बहन बेटी को सरेआम छेड़ा जाता है, सरेआम गुंडागर्दी की जाती है, उनको रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। मैंने हमारे जो एरिया के जो बीट इंचार्ज हैं, एरिया के हमारे जो हेड कांस्टेबल हैं, उनको मैंने कई बार संज्ञान में डाला है, लेकिन इस पर कोई मतलब गौर नहीं किया जाए, ना कोई इस पर विचार किया जाए, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आरडब्ल्यू ने बहुत बढ़िया पार्क बनाया सर, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके सामने यहाँ पर जो अवैध कारोबारी उन्होंने कब्जा कर रखा सर। मैं 3 दिन चिल्ला रहा हूँ सर, इसमें पार्क के सामने अवैध कब्जा कर रखा है, इसको हटवाइए। लेकिन आश्वासन तो वो देते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते सर। और गुंडागर्दी यहाँ पर इतनी हो गई है, SHO जो थाना सुल्तानपुरी का हमारी सुनता नहीं है बिल्कुल, ना कोई संज्ञान में लेता है। तो मैं आपके चैनल माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे एरिया के अंदर वार्ड नंबर 45 में जो P1 खासकर P1 ब्लॉक के अंदर जो गुंडागर्दी हो रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से PS सुल्तानपुर के SHO को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसमें अंकुश लगाएं, जिससे हमारी माताएं बहनें, जो हमारी बेटियां हैं, जो सब्जी लेने के बाजार के अंदर जाती हैं, वो सुरक्षित रह सकें। जी सर, आपका परिचय पूरा दीजिएगा थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ P1 ब्लॉक सुल्तानपुरी का। अभी पिछले 1 साल के अंदर हमने आरडब्ल्यू स्टार्ट करी है। उससे पहले हम लोग वैसे ही अपने आप कर रहे थे समाज सेवा। जैसे मेरा काम है सफाई, आसपास जो है ना सफाई के प्रति मैं ज़्यादा वफादार हूँ। कुछ ऐसा मुझे लगता है कहीं गंदगी में बर्दाश्त नहीं है। तो जो सफाई वाले, तो यहाँ पर MCD वाले जो कर्मचारी हैं, अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। उनको कह के हम परेशान हो चुके, तो हमने ये जुम्मा अपने हाथ में लिया। हमने धीरे धीरे सफाई करना शुरू करी। एक पार्क था, उसकी पिक्चर है मेरा, फुटेज है पुरानी वाली, और अब की भी है। पहले कैसा था अब कैसा है, इतना अच्छा कर दिया उस पार्क को हमने, बहुत अच्छा। और आरडब्ल्यू हमारी पूरी उसमें तन मन से लगी रहती है। उसमें हमारे महामंत्री जी हैं P1 ब्लॉक वार्ड 45 के राजेश गुप्ता जी, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। कोई भी परेशानी किसी भी तरह की होती है तो हम इनको बोल देते हैं, ये पुलिस प्रशासन से कहते हैं, तो हो सकता है कभी सॉल्व हो जाता है, कभी नहीं होता। अब जैसे अभी एक पार्क के पास एक टेबल रखी है, एक टेंट वाले की, हम उसको कह के थक चुके, बड़े दिन हो गए, लेकिन वो टेंट वाला टेबल नहीं हटा। उसके टेबल पे आपराधिक तत्व कुछ ने बैठते हैं वहाँ पर और दारू पीते हैं। अभी लाइव चला के चलोगे उधर बैठे हुए लड़के, असामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व तो बैठे होते हैं, उसमें दारू पीते हैं, आते आते लोगों को कमेंट करते हैं भद्दे, तो उससे परेशान है। टेबल वाले हम उल्टी सीधी धमकी देता है, क्या तुम एक बार कुछ नहीं कर पाओगे, पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। मेन तो राजेश गुप्ता जी हमारा सहयोग कर रहे हैं उसमें से को लेके भी। बस यही हम चाहते हैं अपने आसपास सफाई रखें लोग बाग, और कूड़ा आसपास ना फेंकें, और उसमें ब्लॉक को, पूरी सुल्तानपुरी, पूरी दिल्ली को स्वच्छ रखें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।